नमस्ते दोस्तों, हम यहाँ अस्पताल के जंगल में हैं, जहाँ खतरे सिर्फ बीमारियों से नहीं आते। बिजली अगर सही तरीके से इस्तेमाल न की जाए तो ये एक जानलेवा दुश्मन बन सकती है। इस वीडियो में हम अस्पतालों में बिजली से जुड़े खतरों से बचने के लिए जरूरी टिप्स सीखेंगे, ताकि आप खुद को और अपने मरीजों को सुरक्षित रख सकें। याद रखें, यहाँ लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। दोस्तों, जंगल में हमेशा अपने आसपास के माहौल के प्रति सतर्क रहना होता है। अस्पताल के इस जंगल में भी बिजली के उपकरणों की नियमित जांच और देखभाल बहुत जरूरी है। टूटे तार, खराब आउटलेट और ज्यादा गर्म होने के संकेत, ये सब बिजली के जाल के संकेत हो सकते हैं। इन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। हमेशा एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन से नियमित जांच करवाएं, ठीक वैसे जैसे आप जंगल में जाने से पहले अपने उपकरणों की जांच करते हैं। जंगल में पानी का मतलब है जीवन, लेकिन यहाँ अस्पताल में पानी और बिजली का मेल जानलेवा हो सकता है। इसलिए बाथरूम और किचन जैसी जगहों पर GFCI का होना बहुत जरूरी है। ये एक लाइफलाइन की तरह काम करते हैं। जैसे ही बिजली का रिसाव होता है, ये तुरंत बिजली बंद कर देते हैं। इससे बिजली के झटके से बचाव होता है। याद रखें, पानी और बिजली का मेल जानलेवा हो सकता है, इसलिए GFCI का इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों, जंगल में हम अपने बैग में सिर्फ उतना ही सामान रखते हैं जितना जरूरी हो। ठीक उसी तरह बिजली के आउटलेट को भी ज्यादा लोड नहीं करना चाहिए। ज्यादा उपकरणों को एक साथ लगाने से आग लगने का खतरा बेराच जाता है। इसलिए पावर स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करें, और वो भी सर्ज प्रोटेक्टर वाले। ये आपको और आपके उपकरणों को बिजली के उतार चढ़ाव से बचाएंगे। जंगल में हमेशा सुरक्षा पहले, यह नियम अस्पताल में भी लागू होता है। कभी भी खराब तारों या उपकरणों का उपयोग न करें, एक्सटेंशन कॉर्ड को ज्यादा लोड न करें और बिजली के उपकरणों को पानी से दूर रखें। ये छोटी छोटी सावधानियां आपको और आपके आसपास के लोगों को बिजली के खतरों से बचा सकती हैं। याद रखें, सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। दोस्तों, जंगल में हमेशा अनहोनी की आशंका बनी रहती है। इसी तरह अस्पताल में भी बिजली से जुड़ी कोई भी आपात स्थिति कभी भी आ सकती है। इसलिए पहले से तैयारी बेहद जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि आपात स्थिति में बिजली कैसे बंद करें, और अगर किसी को बिजली का झटका लगे तो क्या करें। समय पर की गई कार्रवाई जान बचा सकती है। दोस्तों, जंगल में जीवित रहने के लिए आपको उसके खतरों के बारे में जानना होता है। ठीक उसी तरह अस्पताल में बिजली के खतरों से बचने के लिए कर्मचारियों और मरीजों को सही प्रशिक्षण देना जरूरी है। उन्हें बिजली सुरक्षा नियमों और संभावित खतरों को पहचानने के बारे में जानकारी होनी चाहिए। याद रखें, जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। दोस्तों, जंगल में हमेशा अपने साथ सही उपकरण रखना जरूरी होता है। ठीक उसी तरह अस्पताल में भी मेडिकल ग्रेड के बिजली के उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, जो खास तौर पर अस्पताल के लिए बनाए गए हों। इन उपकरणों की नियमित जांच और देखभाल भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। याद रखें, सही उपकरण आपके और आपके मरीजों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जंगल में अंधेरा खतरनाक हो सकता है। इसी तरह अस्पताल में बिजली चले जाना जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए बैकअप पावर सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, जो बिजली गुल होने पर भी जरूरी उपकरणों को चालू रख सके। यह मरीजों की देखभाल और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बैकअप पावर सिस्टम को नियमित रूप से जांचते रहें, ताकि आपात स्थिति में यह काम करें। दोस्तों, जंगल के भी अपने नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है। ठीक उसी तरह अस्पतालों और आवासों पर लागू होने वाले स्थानीय बिजली सुरक्षा नियमों और कोड का पालन करना जरूरी है। ये नियम लोगों के लिए उच्चतम स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। इनका पालन करके आप खुद को और अपने मरीजों को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, जंगल में जीवित रहने के लिए आपको अपने कौशल का अभ्यास करना होता है। ठीक उसी तरह अस्पताल में भी कर्मचारियों और रहने वालों को बिजली आपात स्थितियों का सही ढंग से जवाब देने के लिए तैयार करने के लिए नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण और अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपात स्थिति में हर कोई जानता है कि क्या करना है। तो दोस्तों, अस्पताल के इस जंगल में
बिजली एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल सावधानी से न किया जाए तो यह खतरनाक भी हो सकता है। हमने जो टिप्स सीखे हैं उन्हें याद रखें और हमेशा सतर्क रहें। याद रखें, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। अगली बार तक सुरक्षित रहें और हमेशा तैयार रहें।